हरतालिका शब्द दो शब्दों से बना है। हर यानी हरण करना और तालिका अर्थात सखी होता है। ये पर्व भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, इसलिए इसे तीज भी कहते हैं। आज के दिन पार्वती की सखी उन्हें पिता के घर से हरण कर जंगल में ले गई थी, इसलिए इसे हरतालिका कहा जाता है। हरतालिका तीज का पर्व शिव और पार्वती के मिलन से भी जाना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती हिमालय पर गंगा नदी के तट पर भूखे प्यासे रहकर तपस्या कर रही थी। तभी वहां एक सखी आई और उसके पूछने पर उन्होंने बताया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही हैं। इसके बाद अपनी सखी की सलाह पर माता पार्वती वन में चली गई और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया। कहा जाता है माता पार्वती के कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी की इच्छा अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्याएं और सौभाग्यवती स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। बताते चले, हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का एक अपना महत्व है, जिसे हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। हरतालिका तीज को संकल्प शक्ति का प्रतीक और अखंड सौभाग्य की कामना का परम पावन व्रत भी माना जाता है। आइए बताते हैं कि कैसे रखा जाता है हरतालिका तीज का व्रत। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला किया जाता है। इस व्रत को कुमारी कन्याएं और शादीशुदा महिलाएं दोनों रख सकती हैं। इस बार हरतालिका तीज 30 अगस्त यानी आज है। मान्यता है जो सुहागिनें और कुमारी लड़कियां हरतालिका तीज के दिन बिना पानी पिए रात्रि जागरण के साथ इसे पूरी विधि के साथ करती हैं और मां पार्वती भोलेनाथ की पूजा करती हैं। उन्हें सुखद वैवाहिक जीवन और सुयोग्य वर की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। नियम की माने तो हरतालिका तीज का व्रत एक बार शुरू करने के बाद इसे बीच में नहीं छोड़ा जाता है। हरतालिका तीज पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल को फूल और फलों से सजाकर एक चौकी लगाएं और उस पर शिव, पार्वती और गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के सामने एक दीपक जलाकर माता पार्वती को श्रृंगार की पिटारी के साथ सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर उन्हें अर्पित करें। फिर भगवान को फल और फूल मिठाइयों के साथ चढ़ाएं। पूजा के बाद हरतालिका तीज की कथा सुने और गरीबों को इच्छा अनुसार कुछ दान करें। फिर रात में जागरण कर सुबह आरती के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें।